चलो, तो पहली मैराथन सेशन और टॉपिक का नाम इनइक्वालिटी, जिसको हम क्या भी बोलते हैं आम भाषा में क्वाड्रेटिक भी जो है वो जनरली बोलते हैं। तो क्योंकि इनइक्वालिटी हमारे पास रीजनिंग में भी होती है, तो बेसिकली इनइक्वालिटी कम क्वाड्रेटिक हम इसमें बोलते हैं। अब इसमें करना हमें क्या होता है, इनइक्वालिटी में हमें करना क्या होता है या बेसिक्स इसके क्या होते हैं। आई थिंक आपने स्कूल टाइम में भी हमने ये करी हुई है इनइक्वालिटी, पर मुझे पता है स्कूल टाइम में कितना अच्छा मैथ्स आप सभी लोगों का था, इसलिए मैं स्कूल वाले टीचरों को ज्यादा ब्लेम नहीं करने वाला हूं, है ना। इनइक्वालिटी में होता क्या है, आपको एक्स और वाई में जो है वो रिश्ता निकालना होता है। रिश्ता कैसा, बड़े या छोटे का। रिश्ता कैसा, बड़े या छोटे का। रिश्ता कैसे निकालना होता है कि क्या एक्स वाई से बड़ा है या एक्स वाई से छोटा है या एक्स वाई से बड़ा या बराबर है या एक्स वाई से छोटा या बराबर है, या सीएनडी भी हो सकता है। सीएनडी का मतलब क्या है, अगर ग्रेटर लेसर ऐसे उल्टे साइन आपको दिख गए या सीधे साइन, मतलब या तो आपको दो सिंबल्स जो है वो इस तरीके से मूव करे हुए एक तरफ को मिल गए या पीठ करे हुए एक तरफ को मिल गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीएनडी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सीएनडी। जैसे हम इनइक्वालिटी में भी करते थे, आंसर मतलब जो हमारा रीजनिंग वाली इनइक्वालिटी है उसमें भी जो है हम ये चीज करते थे कि अगर हमारे पास सिंबल इस प्रकार से हो जो एक दूसरे की तरफ या तो मुंह करे हुए हो या पीठ करे हुए हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, उसका आंसर हम सीएनडी जो है वो बोल देते थे। ठीक है, सीएनडी बोलते थे। अब हमारे पास इसमें क्या चीजें रहेगी, कैसे हम इसको इक्वलाइज करेंगे, कैसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं इसमें, वो सारी चीजें पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे कि ये आंसर कैसे निकालना है। जो इनइक्वालिटी में हमें सवाल देखने को मिलेंगे वो तीन प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। एक होती है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन जानते हैं किसको बोलते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब जिसकी पावर एक होती है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। दूसरी हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक। इसमें हमारे पास क्या होता है, पावर 2, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक जो है वो बोलेंगे। अब अगर हमारे पास तीसरा जो आता है सेक्शन वो आता है मिसलेनियस का, मतलब पावर मोर देन 2, जैसे पावर 3 होगी, पावर 4 होगी। जैसे मानो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 441 एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू 331। ऐसा अगर सवाल आ गया तो फिर उसको मिसलेनियस में हम काउंट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 से बढ़ गई। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, मैक्सिमम पावर 2 से बढ़ गई तो फिर उसको मिसलेनियस की कैटेगरी में हम लेंगे। और अगर पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो क्या बोलेंगे उसको, लीनियर इक्वेशन जो है वो हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हम क्या निकालते हैं कि एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से छोटा है, या क्या इक्वेशन बन रही है। और अगर हमें सिंबल ऐसे दिख गए एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए या सिंबल एक दूसरे की तरफ पीठ करे हुए दिख गए, तो उनके आंसर हम क्या करेंगे, सीएनडी जो है वो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सीएनडी जो है वो करेंगे। अब पर ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी कैसे, सबसे बड़ी बात है कि निकालनी कैसी है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसमें जो है वो x की वैल्यू निकालनी है। तो जो स्कूल टाइम में एक तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, पढ़ा है x निकालेगा, कुछ आता है फॉर्मूला, है अश्रिता, होता है कुछ फॉर्मूला, कुछ ऐसा कुछ सुनने में आया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा कुछ होता है। ए इसमें क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1x स्क्वायर है, तो 1 को क्या लेंगे, ए लेंगे, दूसरे को क्या लेंगे, बी लेंगे, और इस तीसरे को हम क्या लेते हैं, सी जो है वो लेते हैं, और इस वैल्यू को पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। पर क्या इतना बड़ा तरीका करेंगे तो फिर तो वैल्यू आएगी नहीं। मान लो उधर वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग भी लिखा, तो अगर यही करने लगे रहे और वाई में भी यही करने लगे रहे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के आगे, तो 20 मिनट तो इसी में ही हो जाएंगे, शायद उससे ज्यादा भी लग जाए, कि अगर सेक्शनल टाइम ना हो तो आप 35-37 मिनट लगा दें इसमें। तो ऐसा तो हमें करते नहीं। तो इसका क्या तरीका हमारे पास होता है कि इस वाली वैल्यू को आखिरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 6 कम 6 होता है। अब इस 6 को इस प्रकार से हमें जो है वो डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पर तो ये 5 दे, पर मल्टीप्लाई करने पर 6 ही दे। जैसे 3 और 2,
3 और 2 सम करने पे तो 5 दे देंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या देंगे, 6 देंगे। तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरे को माइनस का 5 चाहिए, तो -3 -2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब कैसे इसकी वैल्यू आएगी, एक आएगी हमारे पास x -3, आगे क्या आ जाएगा, -2 हमारे पास आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, x -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू क्या आई x -3, एक वैल्यू क्या आई x -2 इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक x की वैल्यू 3 आई, एक x की वैल्यू 2 हमारे पास जो है वो आती है। एक x की वैल्यू 3 आई, एक x की वैल्यू 2 आई। समझ गया नहीं समझे, आई हमारे पास है। अब देखो हुआ क्या, ये देखो हमने वैल्यू ली थी माइनस में, -3 -2, आंसर आया +3 +2। कि अगर मेरे को ये पता हो कि इक्वेशन में साइन कैसा है और रूट्स में साइन कैसा आएगा, तो मुझे इतना बड़ा ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप ऐसा करेंगे, पर मेरे को ये दिख गया कि -3 था, इसका आंसर +3 आ गया, या -2 था, इसका आंसर +2 आ गया। तो अगर मुझे ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इक्वेशन में जो साइन होंगे वो रूट में कैसे बदलेंगे, तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही आंसर लिख सकता था। अब ऐसे सवालों को कैसे करना है, कैसे हम जल्दी करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, सीधा ही इधर लिखते प्लस प्लस, और देखते जैसे कि 6 कम 6, 6 बांटना है 5 में, तो 3 और 2 5, तो इधर लिखते 3, इधर लिखते 2, तो एक आंसर 3 होता, एक आंसर 2 होता। पर ऐसा मैंने क्यों किया और कैसे किया, चलिए आपने जो चीज लिखनी है नोट डाउन करनी है, मैं लिख रहा हूं। सबसे ऊपर आपने इस तरीके से 2 कॉलम बनाना है, और इधर लिखना है साइन इन इक्वेशन। क्या लिखना है, साइन इन इक्वेशन, और इधर क्या लिखना है, साइन ऑफ रूट्स। इक्वेशन का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, वो है साइन इन इक्वेशन। और रूट्स यानी आंसर क्या होंगे मेरे, वो। तो अगर इक्वेशन के साइन मेरे पास प्लस प्लस है, तो रूट्स के साइन माइनस माइनस हो जाएंगे। अगर इक्वेशन के साइन प्लस प्लस है, तो रूट्स के साइन माइनस माइनस हो जाएंगे। अगर इक्वेशन के साइन माइनस प्लस है, तो रूट्स के साइन प्लस प्लस रहेंगे। अगर इक्वेशन के साइन माइनस प्लस है, तो रूट्स के साइन प्लस प्लस रहेंगे। अगर इक्वेशन के साइन हमारे पास प्लस माइनस है, तो रूट्स के साइन माइनस प्लस रहेंगे। और अगर साइन की इक्वेशन माइनस माइनस है, तो रूट्स के साइन हमारे पास प्लस माइनस जो है वो रखेंगे। बस इतना सा ही आपको याद रखना है, आपकी पूरी क्वाड्रेटिक इसमें जो है वो सिमट जाएगी। अब हमें जो है उसको बड़े लेंदी प्रोसेस में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता लगेगा कि साइन इक्वेशन की ये बनना है प्लस प्लस, तो मैं आंसर में क्या कर दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा। जैसे ही मुझे लगा कि इक्वेशन में साइन माइनस प्लस मिले हैं मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, रूट्स के साइन प्लस प्लस करूंगा, सीधा आंसर लिख दूंगा। जैसे ही मुझे पता लगेगा इक्वेशन में साइन प्लस और माइनस है, रूट्स के साइन में माइनस और प्लस करके सीधा आंसर कर दूंगा। जैसे ही मुझे पता लगेगा कि इक्वेशन के साइन माइनस माइनस है, तो मैं उसको बदल के सीधा ही प्लस माइनस करके आंसर अपना निकाल दूंगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब ये आंसर निकालने कैसे हैं, एक दो क्वेश्चन के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो जी। पहले 2 सवाल जो है वो मैं आपके सामने, चलो पहला सवाल जो है मैं आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। करिए थोड़ा सा सॉल्व, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं आपको सॉल्व करने, जैसे ही आप लोग सॉल्व कर देंगे फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब ये स्क्वायर जो है इधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनता है। और हमेशा याद रखना, जब भी स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बनता है, तो अपने साथ वो प्लस माइनस लेके आता है। क्या लेके आता है, प्लस माइनस लेके आता है। ये क्यूब के केस में ऐसा नहीं होता है, क्यूब के केस में ऐसा नहीं होता है, केवल स्क्वायर के केस में जब स्क्वायर परे जाके स्क्वायर रूट बनता है, तो अपने साथ प्लस माइनस लेके जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 16 इज इक्वल टू 441 का स्क्वायर रूट। 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 21 होता है। पर क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस 21। तो अगर 21 प्लस का है, मान के चलो अगर 21 प्लस का है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 16। 21 माइनस 16 5 हो जाएगी, क्योंकि 16 परे जाएगा तो माइनस का बनेगा। और अगर ये 21 माइनस का होता है,
तो -21 -16 कितना हो जाएगा? -37 हो जाएगा। -37 हो जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आई मेरे पास? एक वैल्यू आई 5, तो मैं इधर लिख रहा हूं x की एक वैल्यू आई 5, एक वैल्यू आई -37 आई मेरे पास या नहीं आई? क्लियर है? नहीं क्लियर है? अब अगर मैं इधर जाऊं तो अगर इधर मैं सॉल्व करूं तो y प्लस 22 परे जाके क्या बनेगा? 961 किसका स्क्वायर रूट होता है? 31 का होता है। 30 का स्क्वायर तो 900 होता है, उसके बाद पहला ही स्क्वायर होता है विच इज 31 का। तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस माइनस 31। तो अगर प्लस का 31 होता है तो 22 31 से माइनस होगा, आंसर क्या आएगा? 9। और अगर ये माइनस का 31 होता है, माइनस का 31 होता है तो वैल्यू क्या आएगी? -22 -31, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, माइनस का 53। तो y की दो वैल्यू क्या आई? 9 और -53। क्लियर है? नहीं क्लियर? अब जब मैं इस 5 को 9 से कंपेयर करूंगा तो बताइए 5 बड़ा या 9 बड़ा? तो मतलब x y से छोटा आएगा। जब मैं इस 5 को -53 से कंपेयर करूंगा तो 5 बड़ा या -53 बड़ा? 5 बड़ा। तो आंसर ऐसे आएगा। जैसे ही मुझे ऑपोजिट सिंबल दिखे, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ऑपोजिट सिंबल दिखे आंसर CND होता है। CND ऑप्शन ई हमारे पास यहां पर रहता है कि x = y या नो रिलेशन। क्लियर है? तो ये था हमारे पास पहला सवाल कि कैसे हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा सवाल बहुत सारी वैरायटीज आएगी तो थोड़ा सा अगर आप जल्दी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वैसे तो मैं भी एक साथ ही आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर जल्दी आप सॉल्व करेंगे तो फायदा यह रहेगा कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, ताकि हम रूट्स वाले डेसिमल वाले उन सवालों को भी जो है वो सॉल्व कर लें। ठीक है, चलो साइन इन इक्वेशन क्या है? माइनस और प्लस। साइन इन इक्वेशन क्या है बताओ मुझे? माइनस और प्लस है। और अगर इक्वेशन के साइन माइनस और प्लस है तो रूट्स के साइन क्या होंगे? प्लस प्लस। देख सकते हैं आप, मैंने आपको लिखाया हुआ, आप देख भी सकते हैं। इधर भी क्या होंगे? साइन इन इक्वेशन क्या है? माइनस प्लस, तो यानी y के रूट्स भी क्या आएंगे? प्लस प्लस। तो मतलब अब जो मैं यहां लिखूंगा वही आंसर होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर दिया, उस लेंथी प्रोसेस से मेरे को नहीं जाना है। अब कैसे निकालेंगे? 1 गुणा 56, 56। अब 56 को मुझे इस तरीके से डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पर तो 15 आए, पर मल्टीप्लाई करने पर 56 ही आए। तो 8 और 7, 8 और 7 56 और 8 और 7 15। तो इधर लिख दिया मैंने 8, इधर लिख दिया मैंने 7। तो x के दो रूट क्या आ गए? एक 8 आ गया, एक 7 आ गया। सेम इधर करो, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, और 35 को इस प्रकार से डिवाइड करना है कि प्लस या माइनस करने पर 12 है। तो 7 5 12, 7 + 5 12, 7 5 35, तो 7 और 5। तो क्या लिख दिया मैंने? 7 और 5। अब जब मैं इस 8 को 7 से कंपेयर करूंगा तो बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा आएगा। इस 8 को 5 से कंपेयर करूंगा तो आंसर क्या होगा? 7 को 7 से कंपेयर करूंगा तो इज इक्वल टू, 7 को 5 से कंपेयर करूंगा तो ग्रेटर देन। तो आंसर क्या आया? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आंसर क्या आया? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्लियर है? क्लियर है? चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्यूब वाला अभी मैंने आपको बताया था, ये कौन से में आएगा? मिसलेनियस इनइक्वालिटी में काउंट किया जाएगा। किस में काउंट किया जाएगा? मिसलेनियस इनइक्वालिटी में जो है वो काउंट हमारे पास किया जाएगा। चलो आंसर निकालो इसका, और मैं आपको फिर बताऊंगा कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन बैल बुद्धि एंड स्मार्ट बुद्धि। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन बैल बुद्धि एंड स्मार्ट बुद्धि। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ये कुछ स्मार्ट क्वेश्चन जो है वो डाल के किए जाते हैं ताकि आपका समय का नष्ट किया जा सके, कि जो बैल बुद्धि विद्यार्थी हैं उनके थोड़ा सा समय नष्ट हो जाए, स्मार्ट बुद्धि वाले आगे निकल जाए। अब मैंने बताया कि केवल स्क्वायर के केस में प्लस माइनस का खेल होता है, बाकी में नहीं होता है। तो भाई 5832 जिस मर्जी का स्क्वायर हो 4096 से बड़ा ही होगा, प्लस माइनस का तो खेल होना ही नहीं है। अगर प्लस माइनस होना नहीं तो कंपेयर तो तब कंपैरिजन तब होगा ना अगर प्लस माइनस होगा, और क्यूब के केस में प्लस माइनस होना नहीं है। अब जिस मर्जी का स्क्वायर हो 5532, मुझे मान लो याद भी नहीं है जिस किसका भी है, तो जिस मर्जी का हो यार बड़ा ही होना है वो 4096 से। 4096 किसका स्क्वायर होता है? क्यूब रूट होता है 16 का। 5832 किसका होता है? 18 का। तो अगर आप सॉल्व भी करते तो 18 16 से बड़ा ही होता है, पर सॉल्व नहीं करना है। जैसे आपने देखा कि क्यूब रूट के केस में मेरे पास कोई
इशू जो है प्लस माइनस का नहीं होगा, तो सीधी स्मार्ट बुद्धि लगा के अपना समय बचाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि कई बार ऐसी होगी क्वाड्रेटिक बड़ी आएगी जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, उसके लिए आपको 30 की जगह 45 सेकंड भी लगे तो वो टाइम आपको इन क्वेश्चन में बचाना पड़ेगा कि ऐसे जो कुछ स्मार्ट क्वेश्चन है मैं टिक करूं और निकलूं आगे। बस क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलो, दो क्वेश्चन लगा दिए मैंने ताकि आप दोनों एक साथ लग जाएं, जिसका पहला हो जाए वो दूसरा लग जाएगा। अब इसमें वन नहीं है इधर, ये याद रखना। तो थोड़ा सा जब रूट्स लेंगे तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी, मैं बताता हूं कि क्या चेंजेस होनी है, क्योंकि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो केवल वन वाले कर रहे थे कि 1x² है बस वो, अब 1x² नहीं है, पर 7 आ गया अब। ठीक है, चल प्लस माइनस रूट्स क्या होंगे, पहले रूट्स लिख लेते हैं। प्लस माइनस रूट्स क्या होंगे? माइनस प्लस, प्लस माइनस इधर भी माइनस प्लस। अब इसमें मैं कुछ आपको एक लॉजिक भी बताऊंगा कि आपको बिना सॉल्व करे ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं आप, पर पहले सॉल्व करा लेता हूं। आप बोलेंगे साथ वाला बड़ा क्वेश्चन आया तो देखिए इसने सॉल्व ही नहीं कराया, तो कैसे सॉल्व बाद में बताऊंगा मैं, जब पूरा आंसर निकल जाएगा कि यही आंसर कैसे भी पता लगा देंगे आप। तो माइनस प्लस ये लिख दिया हमने। अब 7 18 से मल्टीप्लाई होगा और फिर कुछ करके हमें जो है वो 9 निकालना, तो क्या करो 7 गुणा 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 दूनी और 9, तो 14 ना है तो वही होगा जो 18 गुणा 7 होगा, 126 जिसको हम बोल सकते हैं। और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे पास बन गया, तो ये आ गया -14, ये आ गया ये हमारे। क्लियर है नहीं क्लियर? इधर आओ, 3 गुणा 20, 20 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 5 20 भी लिख सकता हूं, या 4 5 20 ही लिखते हैं। ठीक है, क्या मेरे पास इससे 4 बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करता हूं इसको बीत या 60 लिखते हो। 60 को कैसे डिवाइड करें हम कि मेरे पास वैल्यू जो है वो 4 आए, तो मेरे पास कैसे 4 आ सकती है, 10 का 60 नहीं आएगा, 12 5 60 नहीं आएगा, और कैसे बन सकती 60 को अगर हम तोड़ें इसको थोड़ा सा, तो 10 × 6, हाँ 10 और 6 हो जाएगा, 10 6 60, 10 और 6 हो जाएगा, 10 को 6 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्योंकि आगे 7 लगा था, 1 नहीं लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, 7 लगा हुआ था, तो जो आगे लगा होगा इसको नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे x के आगे क्या लगा हुआ था, 1 नहीं था, 1 लगा होता तो 1 से 1 कुछ भी डिवाइड करेंगे उतनी वैल्यू रहती थी, पर अब 7 था तो 7 इधर भी डिवाइड, 7 इधर भी डिवाइड। इधर देखें तो 3 लगा हुआ है तो 3 इधर भी डिवाइड, 3 इधर भी डिवाइड। अब मैं -14/7 को प्लस के 6/3 से अगर कंपेयर करता हूं तो क्या होगा, x छोटा होगा या बड़ा होगा, प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है छोटी होती है, माइनस से बड़ी होती है, तो मतलब ऐसा आ जाएगा। और अगर मैं +9/7 को -10/3 से कंपेयर करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा आएगा, x बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा। पर आपने क्वेश्चन में ये भी नहीं देखना है, अब से आपने क्या देखना है, सिंपल कि अगर आपके पास ये जो जिसके साथ x या y नहीं लगा है, जिसके साथ x या y नहीं लगा है, उसके आगे अगर दोनों जगह माइनस माइनस का साइन होगा तो इसका आंसर हमेशा CND ही होगा, इसका आंसर हमेशा CND ही होगा। किस वैल्यू को देखना है, इस वाली वैल्यू को जिसके साथ x या y नहीं लगा है, और अगर इस वैल्यू के आगे दोनों जगह माइनस लगा होगा तो आपने क्वेश्चन को चेक करना ही नहीं है, सीधा आंसर CND कर देना है। अभी हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया तब भी CND आया, और अगर सॉल्व ना भी करें तो भी आंसर क्या आएगा, CND ही हमारे पास है। कि अगर आपको x और y छोड़ के जो संख्या बची है इन दोनों जगह पे आपको अगर माइनस की कोई संख्या देखने को मिलती है तो उसका जवाब हमेशा ही CND आएगा, आपको चेक भी आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखें तो देखो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अगर हम करते हैं तो माइनस प्लस, इधर भी क्या होता है माइनस प्लस। अब जब इस माइनस को प्लस से कंपेयर करेंगे तो प्लस ही बड़ा होगा, और जब इस प्लस को माइनस से कंपेयर करेंगे तो प्लस ही बड़ा होगा, अपने आप ही CND आंसर आ रहा है बिना वैल्यू निकाले भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इधर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो x के रूट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो प्लस माइनस, और y के रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव। 14 एकम 14, कैसे तोड़े, 5 में बटे 7 दूनी 14, 7 में से दोगे 5, 7 2। उधर क्या है, 64 एकम 64, 8 वाटी 64 और 8 वाट सम करेंगे तो 16, तो 8 इधर 8 इधर। 7 8 से क्या है, छोटा, 7 8 से क्या है, छोटा, -2 माइनस प्लस 8 से क्या है, छोटा, -2 प्लस 8 से क्या है, छोटा, तो x इज लेस देन y। जवाब क्या हो जाएगा, x लेस देन y। 7 8 से क्या है, छोटा, 7 8 से क्या है, छोटा, -2 प्लस 8 से क्या है, छोटा, -2 प्लस 8 से क्या है, छोटा, तो x इज लेस देन y। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दो क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिए, दोनों सॉल्व कर लो, 30 सेकंड में दे रहा हूं आपको। विल टेल इन द ब्रेक। चलो x के रूट y के रूट देखते हैं क्या होंगे। माइनस प्लस अगर इक्वेशन में हो तो रूट के साइन क्या होता है, अभी मैंने लिखाया प्लस प्लस। इधर भी अगर इक्वेशन में माइनस प्लस हो तो रूट के साइन प्लस प्लस। 20 एकम 20, 5 चौका 20, 5 और 4 9 हो जाएंगे, तो 5 और 4 लिख दूं मैं, पता लगे कैसे लिखा मैंने, 1 गुना 20 20, 20 को तोड़ना मैंने 9 बनाना है, 5 चौका 20, 5 और 4 9। इधर क्या है, 12 एकम 12, 4 3 12, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएंगे। 5 4 से क्या है, बड़ा, 5 3 से क्या है, बड़ा, 4 4 के क्या है, बराबर, 4 3 से क्या है, बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सॉल्व करें। x y प्लस प्लस अगर इक्वेशन में साइन हो तो रूट्स के साइन माइनस माइनस, प्लस प्लस इक्वेशन के साइन हो तो रूट्स के साइन माइनस माइनस। 12 दूना 24, 24 को ऐसे तोड़ना है कि 11 बने, प्लस या माइनस करते हो, 8 तिया 24, 8 और 3, पर क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है तो डिवाइड भी 2 से, डिवाइड भी 2 से। आगे जाएंगे, 10 चौका 40, 4 दाएं हो गया 40। अब मुझे 40 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर मेरे पास कितना आना चाहिए, 13 जो है वो आना चाहिए। तो अब मैं 40 को कैसे तोड़ूं कि मेरे पास जो है वो 13 है, तो 8 5 40, 8 और 5 13, तो 8 5 40। डिवाइड कितने से होगा, 4 से, 4 से। सॉल्व करेंगे तो ये -4 आएगा, ये आएगा 1.5, ये आएगा 2 और ये आएगा 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 1 -1.2। तो -4 -2 से छोटा। अब जब माइनस की संख्या होती है, जो छोटे वाला नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि माइनस में -1 -2 से बड़ा होता है, -1 -3 से बड़ा होता है। तो -4 -2 से क्या होगा, छोटा हो गया, तो मैंने लेस का साइन लगा दिया। -4 -1.2 से क्या होगा, छोटा हो गया। -1.5 -2 से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ही ऑपोजिट साइन दिख जाए आंसर वुड बी सी एंड डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सॉल्व करें। इधर x के रूट, इधर y के रूट लिखेंगे। माइनस माइनस, अगर इक्वेशन के साइन माइनस माइनस है तो रूट्स के साइन क्या हो जाएंगे, इधर भी सेम ही है तो इधर भी रूट्स के साइन क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस। अब 6 एकम कितना हो गया, 6। 6 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 1 आए, क्योंकि x के आगे 1 लगा है, तो 3 दूनी 6,
तीन में से दो गया एक, और वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे अगर आप देखें माइनस और माइनस लग गया, आंसर वैसे CND कर देना चाहिए हमें। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इक्वेशन में जिसके साथ x और y नहीं लगा है, उन दोनों ही स्थिति में अगर हमें माइनस माइनस दिख जाए तो आंसर हमारा CND होता है। अब इधर भी देखें, प्लस माइनस से कंपेयर होगा जितना मर्जी वैल्यू बड़ा ही होगा, माइनस प्लस से कंपेयर होगा जितनी मर्जी वैल्यू हो छोटी होगा, आंसर CND आ जाएगा। सिंपल ऊपर से सॉल्व करके कि जब भी x और y के अलावा जो वैल्यू बच जाए दोनों जगह अगर वो माइनस में होती है, जैसे इधर -1 माइनस में, इधर भी -1 माइनस पे, सीधा आंसर CND करके हम आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। इसका आंसर करने की जरूरत है, इसमें भी क्या आंसर आएगा, कैसे पता लगा, इधर भी -6, इसको 4 को इधर ले आओ तो भी क्या होगा, y² - 4 = 0, तो यानी जो संख्या बच गई वो भी तो माइनस में ही है नहीं है, या इसको आप इधर भी सॉल्व करें तो +-2 आएगा, और इसके रूट्स क्या होंगे, माइनस के प्लस माइनस हो गए, प्लस माइनस से जब भी कंपेयर होगा बड़ा ही होगा दोनों तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा CND। कैसे आंसर किया, अगर x और y के अलावा जो बच गई है हमारे पास वैल्यू, अगर वो दोनों जगह माइनस में है तो आंसर ऑटोमेटिकली CND कर देना है। तो इधर भी -6 माइनस में है, और अगर मैं 4 को इधर ले आता हूं उधर भी वो क्या हो जाएगा, माइनस में हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो इक्वेशन के साइन दोनों जगह प्लस प्लस हैं, तो रूट्स के साइन क्या हो जाएंगे, इधर भी क्या हो जाएंगे, 21 गुना 2 होगा तो 21 गुना 42। अब 42 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 13 है, तो 7 6 42, और 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है। 21 गुना 2 42, 42 को इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर 13 है, 7 6 42, 7 और 6 13, तो इधर मैंने 7 लिख दिया, इधर 6 लिख दिया, पर क्योंकि आगे 2 है तो 2 से डिवाइड यहां पे भी, 2 से डिवाइड यहां पे भी, इसकी वैल्यू -3.5, इसकी वैल्यू -3। क्लियर है नहीं क्लियर है। उधर अगर हम जाएं तो एक नया 9 एकम 9 को इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने पर 6 आए, 3 3 9, 3 + 3 6, तो 3 इधर 3 इधर, -3.5 -3 से क्या होगा, छोटा होगा, -3.5 -3 से क्या होगा, छोटा होगा, -3 के बराबर क्या होगा, बराबर होगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू y। आंसर क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि माइनस में जो छोटी संख्या होती है वो आपकी बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बड़ा विकराल रूप सवाल का आ रहा है, अब शायद मुझे लगेगा फैक्टर्स ढूंढने में आपकी पसीने थोड़े से छूटेंगे। इधर हमने x लिख दिया, इधर y लिख दिया, माइनस प्लस है, इक्वेशन के साइन तो रूट के साइन क्या होंगे, प्लस प्लस, क्या होंगे, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, और उधर भी जो है वो इक्वेशन में साइन माइनस प्लस है तो रूट के साइन इधर भी प्लस इधर भी प्लस। अब मुझे जो है 25 गुना 72 करना, तो सीधा मत लग जाओ कि इसको पहले मल्टीप्लाई लगे हुए करने। 25 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 गुना 5। 72 को कैसे लिख सकते हो आप, 8 गुना 9, और अगर 8 9 से नहीं है तो उसको और तोड़ेंगे, फिर 8 गुना 9, तो 5 8 40, 5 9 45, 45 और 40 हमारे पास नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, और तोड़ो, 5 गुना 5, 8 और 9 को तोड़ो, जैसे हम इसको कैसे सोचते हैं, 2 चौके 8, 3 गुना 3, ऐसे हमने तोड़ दिया। तो क्या करेंगे हम इसको अब, 5 चौका 20, 20 3 60,
3 दूनी 6, 5 6 का 30, 60 और 30 90 हो गया। तो मतलब इधर क्या लिखेंगे 60, इधर क्या लिखेंगे 30। तो पूरा मत मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से तोड़ो। अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो 8 और 9 जो और टूट सकता है उसको तोड़ो। हमने क्या किया 2 इंटू 4, 9 को 3 इंटू 3, तो क्या किया 5 चौका 20, 20 दिए 60, बचा कितना 3 2 और 5, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, 60 और 30 90, मल्टीप्लाई करके जो 25 गुना 72 आएगा। तो एक के रूट 60, एक के 30, पर क्योंकि आगे 25 लिखा है तो इधर भी 25 से डिवाइड, इधर भी 25 से डिवाइड। आगे हमारे पास क्या है 5 गुना 36 है। 5 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, छिका छिका 36 भी लिख सकते हैं, पर मेरे को 27 चाहिए। 5 छिका 30, उससे मेरे पास बन नहीं रहा है, तो मैं 36 को कैसे भी लिख सकता हूं 4 9 36, पर उससे भी नहीं बनेगा ये। 4 9 5 का 20 और 9 29 बनेगा। 18 दूना 36, नहीं 36 को और कैसे तोड़ सकते हैं हम, इसको 36 को तोड़ सकते हैं हम छिका छिका 36, 6 गुना 6, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 5 3 15, 15 दूना 30, 30 इंटू 6 नहीं, 5 दूनी 10, 10 हाँ 12 एंड 3, 12 3 36, हाँ 36 को कैसे तोड़ सकते हैं 12 गुना 3 36, तो इसमें हमारे पास 5 3 15 और 12 27, ठीक है। 36 को कैसे तोड़ सकते हैं हम 3 इंटू 12, तो 12 3 36, 36 गुना 5 हमारे पास है, तो क्या हो जाएगा 5 3 15 और 12 बचेगा, तो 15 और 12 कितना हो गया 27 हमारे पास हो गया। इधर कितने से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, तो 15 के नीचे भी 5, 12 के नीचे भी 5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 25 कम 25, 25 दूना 50, 10 0 25 चौके 100, इधर सॉल्व करेंगे तो 25 कम 25, 5 0 25 दूना 50, इधर सॉल्व करेंगे 5 3 15, इधर सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, 2 0 5 चौका 20, तो ये आ गया 2.4, 1.2 3, 2.4, 2.4 3 से क्या है छोटा, 2.4 के बराबर है इक्वल, 1.2 3 से क्या है छोटा, 1.2 2.4 से क्या है छोटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस इक्वल टू y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस इक्वल टू y आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो माइनस वाले या क्यूब वाले सवाल होते हैं वो आपके लिए फ्री हिट होती है, ताकि वहां पे जो आप 15-20 सेकंड बचाएंगे वो इन वाले सवालों के लिए थोड़ा सा आपके पास पेयर में बच जाते हैं। नहीं तो अगर उनको भी आप सॉल्व करने लगे रहेंगे तो फिर ये नहीं बनेगा आपके तय समय में। ताकि अगर ये 45-50 सेकंड भी मेरे ले, तो मैंने जो है अपने 10-15 सेकंड 20 सेकंड कहीं पे बचाए हुए हैं, उस स्पेयर टाइम का मैं यहां पर इस्तेमाल जो है वो कर सकूं। प्लस प्लस है इक्वेशन में तो रूट्स के साइन माइनस माइनस, माइनस प्लस है अगर मेरे पास इक्वेशन में साइन तो रूट के साइन। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है आगे, अब मूर्खता होगी अगर इससे आगे आप, तो माइनस की वैल्यू जो मर्जी हो प्लस से छोटी रहने वाली है यार। प्लस प्लस है माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, ऑटोमेटिकली क्या आंसर है एक्स लेस देन वाई। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। अब उसने क्या कर दिया, कितना बड़ा सवाल दे दिया, पता है उसको कि उलझेंगे, 45 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे, आए हाय मजा आ जाएगा मेरा, क्या 2 क्वेश्चन छुड़वा दूंगा उससे, 2 क्वेश्चन छूटेंगे तो बाहर है बंदा। ये मेरे को कैसे बंदे चाहिए, स्मार्ट बंदे चाहिए, है नहीं है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मार्ट ही पीपल चाहिए। आप अपनी अगर प्राइवेट फर्म भी चला रहे हैं ना, तो यू विल ऑल्सो डिमांड कि मेरे पास स्मार्ट पर्सन आए, है नहीं है। एक बार जो है वो सर्गिन ब्रिन और उससे लैरी पेज से पूछा गया कि भाई आप इसको क्या बोलते हैं सुंदर पिचाई को आपने क्यों सीईओ बना के रखा है, 1100 करोड़ आपको सालाना देने पड़ते हैं, उससे 1/4 पे आपको अच्छे अच्छे सीईओ मिल जाएंगे, 1/4 पे अच्छे अच्छे सीईओ मिल जाएंगे आपको, कितना पैसा भी नहीं लेंगे वो। तो सर्गिन ब्रिन आंसर करता है कि जब से ये इंसान मेरे पास आया है मेरा बिजनेस 400 गुना बढ़ा है, और मैंने इसकी सैलरी केवल 2 गुना बढ़ाई है। मैंने इसकी सैलरी केवल 2 गुना बढ़ाई है, इसने मेरा बिजनेस 400 गुना बढ़ा दिया है। कैसे फायर करूंगा इस इंसान को, या कैसे बोलूंगी तू सीईओ ना रहे कोई और रहेगा। तो एवरी इंस्टीट्यूशन डिमांड्स स्मार्ट पीपल। तो अगर बैंकिंग भी ले रहा है उनको भी काम करवाने अपने
जो एसबीआई वगैरह 200% के प्रॉफिट पे चले, ऐसे थोड़ी भी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं सिस्टम। पीपल स्मार्ट चाहिए उधर अंदर। नहीं तो क्या होता था कि 11 बजे जाओ, बाहर बोर्ड लगा लंच ब्रेक, 3 बजे ताश ब्रेक, 5 बजे घर जाने का ब्रेक। तो 9 से 5 अंदर जो है या तो लोग रहते थे या पशु रहते थे। सांड वगैरह कभी घूमने चले गए कि भाई खुशबू आ रही है कुछ खाने की, तो चले गए अंदर। लोग तो जा नहीं पाते थे क्योंकि बाहर ही देख के वो चले जाते थे। तो उनको भी स्मार्ट लोग चाहिए। तो स्मार्ट लोग कैसे पता लगेंगे? देखेंगे वो कि भाई क्वेश्चन में वो दिमाग लगा रहा है पूरा सॉल्व लगा हुआ करने में। जैसे ही देखा माइनस माइनस प्लस प्लस है तो इसमें चेक ही नहीं करना है भाई, जो मर्जी वैल्यू आए प्लस की वैल्यू माइनस से ज्यादा ही होनी है। तो x लेस देन y, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, पहले तो ओवरे परे ले जाओ, इसको सॉल्व कर लो ढंग से। दीक्षित भाई सीएनडी, इतने भी स्मार्ट बनने को थोड़ी उठला मैंने इतना भी नहीं सुंदर भी चाहिए स्मार्ट कि वो क्वेश्चन लेके अरे भाई वाई वाला इधर आएगा 15 प्लस का रहेगा, माइनस का कहां रहेगा वो। हे भगवान, इन्होंने जो है वो सोचा कि मैं भी सुंदर पिचाई क्यों ना बन जाऊं अब है। अरे ये देखो 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 4y का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 15 का 0, कहां से हो गया आपका वो? अरे तो अरे लाया हूं तो माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का 16y माइनस का हो गया, तो 15 तो अपनी ही जगह पे बचा हुआ है। 15 जहां था वही है, वो थोड़ी भी गया इज इक्वल टू के, उसने बाकियों को बुलाया आ जाओ मेरी तरफ, तो उसका साइन क्यों चेंज होगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? एक्स के रूट्स क्या होंगे? प्लस माइनस माइनस प्लस। वाई के रूट क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस। कैसे पता लगेगा? एक प्लस भी तो है। हाँ अरे कैसे सी, अब माइनस कंपेयर करेंगे तब तो ठीक हो सकता प्लस की वैल्यू भी से छोटी हो, तो लेट्स सी योर आंसर एक्स लेस देन वाई। हो सकता है सीएनडी में, ये नहीं बोलो नहीं हो सकता है, पर ब्लाइंड डिटरमिनेंट मत मारो। हो सकता है इधर प्लस की वैल्यू 1 हो, इधर 3 और 4 आए, तो वो भी तो लेस ही होगी वाई से। क्लियर है नहीं क्लियर है? हो सकता है सीएनडी आंसर, मैं ये मना थोड़ी भी कर रहा हूं कि नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर आप सॉल्व करें इसको, आप अगर 15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस माइनस का तब भी आपको प्लस करना पड़ेगा ना, इक्वेशन तब सॉल्व होगी जब सेम साइन पे होगी। जो ये स्क्वायर वाले होंगे जो आपके पास जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है क्वाड्रेटिक में, जब वो सेम साइन के होंगे तभी इक्वेशन और रूट्स के साइन लगते हैं, ऐसे नहीं लगते वो। तो वो साइन पहले प्लस का करना पड़ेगा तब जाके लगता है, क्योंकि जब हम साइन इक्वेशन देखते हैं तो इन दो साइन को देखते हैं, अगला वाला साइन नहीं देखते हैं। अब अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका आंसर सीएनडी नहीं हो सकता, पर मैं बोल रहा हूं कि ब्लाइंड अटेम्प्ट करके मत कर देना, क्योंकि इधर भी लेस का भी ऑप्शन बन सकता है। एक्स वाई से ग्रेटर कभी नहीं आएगा, पर लेस तो आ सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 गुणा 14, 2 गुणा 7, कितना? 10 निकालना है मुझे, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो 14 और 10, ठीक है? नहीं 14 और 4, सॉरी 14 और 4 10 हो जाएगा। अब अगर मैं इधर देखूं तो मेरे पास क्या बना? ये 15 चौके 60 बना है, 10 छिका 60, 10 और 6 मेरे पास बना है। अब लो आ गया एक्स लेस देन वाई। डिवाइड कितने से करना है? तो 4 से ही होगा ना, दोनों तरफ 4 4 4, ये ऐसे ही कट गया है, सबसे एक बराबर ही तो डिवाइड हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर सेम होती है तो वैसे ही कट जाते हैं आपस में। अब देखो क्या आंसर आया, एक्स लेस देन वाई, क्योंकि 4 10 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है, इसलिए ब्लाइंड अटेम्प्ट करके सीएनडी मत कर देना। इतने भी स्मार्ट नहीं बोला था बनने को, क्योंकि सोचू मैं कि भाई बैंक भी मुझे 1100 करोड़ का सालाना पैकेज दे और मैं भी इतना ही जो है वो बोलूं, फिर मेरा उनका कभी इंटरव्यू चले एसबीआई वालों को तो वो बोले कि हमने इसलिए सीओ रखा क्योंकि 400 गुना इसने बिजनेस बढ़ाया, और पता लग रहा है ऐसे साइन कर दिए लोन पे कि वो 400 गुना लॉस में चला गया है। बोलो सीएनडी कभी नहीं इसका लोन वापस आ सकता। चलो इसका तो सीएनडी हो जाएगा, क्योंकि ये -8 इधर आएगा, प्लस का 8 बनेगा, -10 प्लस का 8 -2 हो जाएगा। इसका आंसर मैं मान सकता हूं कि आप स्मार्टली आपने दिया है, क्योंकि इधर भी क्या है देखो, इस वाली इक्वेशन में क्या है माइनस, ये भी माइनस का 8 इधर आया तो -10 प्लस 8 कितना बनेगा? -2 ही बनेगा। और -2 माइनस के अगर 2 मिल गए आपको तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सीएनडी हो जाएगा। ठीक है,
इस वाले क्वेश्चन में आंसर सी एंड डी हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में आंसर सी एंड डी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इधर भी माइनस का साइन बच गया और इधर भी अगर आप -8 को इधर भी ले आते हैं तो भी माइनस का साइन ही आपके पास रहेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल और प्रोबेबली द लास्ट सवाल बिफोर द ब्रेक। आज का नहीं, बिफोर द ब्रेक। इसके बाद रूट्स डेसिमल तो भी बचे हैं करने को। माइनस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस प्लस रूट्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इधर क्या हो जाएगा? 44 गुना 2 88 होता है। 88 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 19 वैल्यू आए। तो मैं अगर देखूं तो 2 44 को कैसे तोड़ सकता हूं मैं? 11 चौके 44, तो 11 और 8 19 हो गया। 11 और 8, 11 4 दूनी 8, 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया। डिवाइड कितने से होना है? 2 से। 2 इधर डिवाइड कर दिया, 2 से इधर डिवाइड कर दिया। इधर अगर आप जाएं तो 3 इंटू 40 है, 40 को आप 4 10 40 भी कर सकते हैं। तो 4 3 12, 12 और 10 22, तो 12 और 10 रूट्स के साइन रूट आ गया हमारे पास। डिवाइड किससे होना है? 3 और 3 से डिवाइड होना है। 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, यानी 5.2 वैल्यू आएगी। 5.5 वैल्यू आएगी। 8 को करेंगे तो 4 वैल्यू आएगी, इधर 4 वैल्यू आएगी, इधर 3.3 वैल्यू आएगी। ठीक है, 3.3 वैल्यू आएगी। अब 5.3, 4 और 3 सबसे बड़ा है और 4 4 के तो बराबर है लेकिन 3.3 से बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगी? x इज ग्रेटर इक्वल टू y। आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर इक्वल टू y। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फेज 2 ऑफ इनइक्वालिटी। डेसिमल भी आएगा, देखो अंडर रूट भी आपको दिख रहा है, रूट भी देखने को मिलेगा, डेसिमल भी देखने को मिलेगा। ऊपर वाला तो नॉर्मल ही सवाल है जैसे अभी तक हम कर भी रहे थे। नॉर्मल सवाल है तो मतलब होगी भी नॉर्मल तरीके से। x इधर हमने लिख दिया, y इधर हमने लिख दिया। प्लस प्लस है तो रूट्स के साइन क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस हो जाएंगे। उधर माइनस माइनस है तो रूट्स के साइन प्लस माइनस हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं होंगे? अब हमारे पास क्या है? 3 गुना 30 है, तो 3 गुना 30 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 90 होते हैं। अब 90 को मुझे इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके तो 19 आए, पर मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना रहे? 90 ही जो है वो मेरे पास बना रहे। है नहीं है? तो 90 या तो मेरे पास 10 ना है 90, तो 19 आ जाएगा 10 और 9 करके। तो 10 इधर लिख दिया, 9 मैंने इधर लिख दिया। डिवाइड बाई कितना होगा? 3, इधर भी डिवाइड बाई 3। इधर कितना हो गया मेरे पास? 3 इंटू 8 चौका 32, 12 और 8, तो 12 और 8 इधर आ गया। डिवाइड बाई कितना होगा? 3 से जो है वो डिवाइड होगा। जब मैंने 3 से डिवाइड किया, जब मैंने 3 से डिवाइड किया, जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 3 3 9, 1 0, 3 3 9। इधर क्या आ जाएगा? -3। इधर मेरे पास जब आप क्या आ जाएगा? +4, और इधर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 2 0, 3 6 18, -2.6 आ जाएगा। अब -3.3 4 से क्या होगा? छोटा होगा। -3.3 -2.6 से क्या होगा? छोटा मेरे पास होगा। -3 +4 से क्या होगा? छोटा होगा। -3 -2.6 से क्या होगा? छोटा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? x इज लेस देन y। तो x इज लेस देन y, ऑप्शन नंबर ए मेरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इधर हमने क्या किया कि 90 था, 10 ना आया 90, 32 इंटू 3 था तो 8 चौका 32, 4 3 12 और 8 ये डिवाइड किससे होगा? 3 से। इधर भी 3 से। अगर मैं डिवीजन नहीं भी लेता हूं तो भी आंसर हो जाना था, क्योंकि 3 3 ही सबसे डिवाइड हो रहा है, उसको मैं काट भी दूं। -10 +12 से छोटा, -10 -8 से छोटा, -9 +12 से छोटा, -9 -8 से छोटा। आंसर क्या हो जाएगा? x लेस देन y हो जाएगा। ठीक है, रूट्स वाले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। रूट्स और डेसिमल वाले सवाल मिक्स आएंगे, अब मतलब रूट्स भी आएंगे, डेसिमल भी उसमें होगा। तो उन वाले सवालों को कैसे करना? जैसे ये हमारे पास सवाल आ गया, x² - 13 √2x + 60 = 0 एंड y² + 3 √5y - 20 = 0। अब इसकी भी अगर मैं रूट्स की बात करूं तो वही होंगे। x के अगर मैं देखूं तो माइनस प्लस है तो प्लस प्लस ही होगा। इधर y है
प्लस माइनस मेरे पास अगर है तो माइनस प्लस ही रहने वाला है, नहीं सॉरी प्लस माइनस रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा, नहीं 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 माइनस प्लस रहेगा, ये माइनस और प्लस रहेगा मेरे पास, ठीक है। अब फिर सॉल्व कैसे करूं मैं, कैसे करूंगी, 60 गुना 60 हो गया, पर तेरा रूट 2 कैसे बनाऊंगा मैं, उसको नहीं बना सकता हूं। अब 60 को डिवाइड करूंगा 12 पंजे 60, कुछ करूंगा तो उसमें रूट तो आने नहीं वाला मेरे पास, तो रूट को एलिमिनेट करते हैं। कैसे रूट को एलिमिनेट करना, एक्स स्क्वायर माइनस 13x लिखो, प्लस रूट के अंदर कितना है, उस 2 से 60 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वैसे लिखा, माइनस 13x, इस रूट 2 को एलिमिनेट कर दिया, और जो रूट के अंदर था उससे 60 को डिवाइड किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 कर दिया। सेम यहां पे करो, वाई स्क्वायर प्लस 3y, और रूट का 5 है तो उसको 20 से डिवाइड कर दिया, 5 से 20 को डिवाइड किया, कितना आएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, प्लस का है 10 3 30 और 10 और 3 13, तो इधर 10 आ गया, इधर 3 आ गया। इधर क्या करें, अगर हम 4 हमारे पास है ये, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 1 नहीं लिखेंगे, 4 एकम 4, ताकि 4 में से एक जब माइनस हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाए। पर क्या बस हो गया आंसर है, नहीं हुआ है। मैंने रूट 2 यहां से और रूट 5 यहां से हटाया था, अब जो भी आंसर होगा उसके साथ मुझे इधर x के साथ रूट 2 लगाना पड़ेगा, और इधर जो मेरे पास आंसर आया है उधर मुझे रूट 5 लगाना पड़ेगा। अब जो ये रूट हटाया था, जो मेरे पास ये रूट्स आए हैं, आंसर जो आए हैं, उनके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट्स जो है वो लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 10 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 5 एंड 1 रूट 5। तो कैसे पता लगेगा, स्क्वायर कर दो। वैसे इधर तो पता लग ही जा रहा है आपको कि क्या होने वाला है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर अगर पता लगाना ही कौन बड़ा है तो स्क्वायर करो। स्क्वायर करने से रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 100 गुणा 2 200। इधर करो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। इधर करो माइनस है तो 4 का स्क्वायर 16 गुना 5 80। इधर क्या बच गया मेरे पास, प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 5 है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 5। तो दोस्तों तो सबसे ही बड़ा होगा तो ग्रेटर, 18 भी सभी से होगा बड़ा होगा तो ग्रेटर, तो x इज ग्रेटर देन y आंसर। तो आंसर जो आएगा उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना, ताकि वो रूट मेरा कट जाए, ताकि रूट क्या हो जाए मेरे पास, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, और भी आगे सवाल आएंगे, चलो देखते हैं कितना समझा आप लोगों ने। क्यूब वाला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, चलो करो इन क्वेश्चन को सॉल्व, मिसलिनियस में आ गए हैं। हाँ, y के पावर 4 है, y की क्यूब है ये, हाँ चलो करें सॉल्व। इस वाले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जो है वो 3x कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में क्या करेंगे 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस कितना इंटू 343 होता है बताओ, मतलब 243 को 3 से डिवाइड करो ना, 3 8 24 81 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू आ गई, 3x को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो आंसर आएगा 0। एक वैल्यू आ गई x की 0, और एक दो वैल्यू आएगी यहां से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 81, तो मतलब ये क्या गया प्लस माइनस 9। तो कितनी वैल्यू आई यहां से x की, 3 वैल्यू। एक जब हमने 3x को 0 के बराबर इक्वेट किया तो x आ गया 0, फिर जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 81 को 0 के बराबर इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, स्क्वायर परे जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट, 81 का अंडर रूट क्या होता है 9 होता है, तो प्लस माइनस 9, तो प्लस माइनस 9 लिख दिया। सेम ऊपर करो 144 y की क्यूब, अंदर क्या बचेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 144 चौके, कैसे पता लगा 4 5 20 मैंने करते हो 0 एंड में आ रहा था। अब इसका आंसर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना होगा, y की वैल्यू 0 होगी, और इधर से y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब मैं 9 को जब 5 से कंपेयर करूंगा तो ग्रेटर आएगा, और जब माइनस 9 को प्लस 5 से कंपेयर करूंगा तो लेस आएगा। आंसर मेरे पास कितना क्या हो जाएगा
CND हो जाएगा। प्लस का 9 जब मैं -5 से या +5 से कंपेयर करूंगा या 0 से कंपेयर करूंगा तो बड़ा दिखेगा, पर माइनस का 9 तो +5 से छोटा दिखेगा और 0 से भी छोटा दिखेगा वो तो आंसर क्या आ जाएगा? CND मेरे पास हो जाएगा। प्लस प्लस है तो रूट्स के साइन माइनस माइनस, प्लस प्लस है तो रूट्स के साइन माइनस माइनस। 28 एकम 28, 7 चौका 28, 7 और 4 11, तो इधर 7 इधर 4, 12 गुणा 12, 12 गुणा 1 12, 4 3 12, 4 और 3 कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, -7 -4 से, -7 -3 से, -4 -4 के, -4 -3 से, तो x लेस देन इक्वल टू वाई। आंसर क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, ठीक है, डन। Yes, I heard. मैंने बोला तो कान तो ठीक है मेरे, अभी साफ कराए हैं पिछले हफ्ते ही IGMC जाके, पिचकारी मारते हैं अंदर वैसे वाले साहब। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। 3 गुने 12, 12 3 36, 36 को ऐसे तोड़ना है कि 20 आए, तो 18 दूना 36, 18 और 2 20, 20 गुना 3 कितना हुआ? 36, तो 18 दूना भी कितना होता है? 36, 18 और 2, और डिवाइड कितने से होगा? 3 से। इधर भी डिवाइड कितने से होगा? 3 से। 12 चौके 48, 12 चौके कितना होता है? 48। अब मुझे 48 को ऐसे तोड़ना है कि मेरे पास प्लस या माइनस करके 13 आए, तो 8 6 48, 8 और 6 तो 14 हो जाएगा, नहीं बनेगा मतलब ये तो। 12 चौके 48, 12 4 16 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं? ऐसे तोड़ते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 3 12, ऐसे तोड़ते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 नहीं, ऐसे भी नहीं टूट रहा ये। 12 6 12 चौके 48, 16 3 48, 16 में से 3 गए 13 हो गया, तो 16 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 16 3 48। डिवाइड कितने से? 4 यहां से, 4 यहां पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 6, 6 3 18। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.33 सॉरी 0.6 3 18, 0.6 ले लो। 4 चौके 16, इधर कितना आ गया हमारे पास? 7 चौका 28 -0.7, तो 6 4 से बड़ा होगा, 6 माइनस से भी बड़ा ही होगा। 0.6 4 से क्या होगा? छोटा हो गया। जैसे ही बड़ा छोटा दिख गया, आंसर क्या हो जाएगा? CND हो जाएगा। आगे बढ़ो। इसको सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है जरूरत। अविनाश फिर से, जैसे ही हमें देखा कि इधर भी माइनस का साइन और इधर भी माइनस का साइन, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? CND हो जाएगा। तो समय बचाओ, टिक करो और सीधा आगे बढ़ो। नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव ये भी क्या हो जाएगा, रूट्स इसके भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 10 एकम 10, 10 को ऐसे तोड़ना है कि भाई 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7। 35 एकम 35 ऐसे तोड़ना 12 आ जाए, तो 7 और 5 12 और 7 5 35। लेकिन डिवाइड भी होगा, किससे डिवाइड होगा ये 5? 10 से, 2 10 से, 7 35 से, 5 35 से। क्लियर? इसका आंसर आ जाएगा 0.5, इसका आ जाएगा 0.2, प्लस के दोनों। इसका आंसर आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है? 0.2, 0.2, 7 5 35 ना, 1/5, तो ये क्या 0.2, 5 दूनी 10, 1/7 है, 1/7 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28, तो वो 0.14 के आसपास ही आएगा। तो 0.5 0.2 से बड़ा, 0.5 0.14 से बड़ा, 0.2 0.2 के बराबर, 0.2 0.14 से बड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर इक्वल टू y। आंसर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर इक्वल टू y। ठीक है? आपस में बातें, आपस में सॉरी, मेरे को बोलो सॉरी। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो वही तो बोला, मुझे बोलो। मैं कहा इसको क्यों बोल रही है? ऐसे ही अगर मन ने तेरा बोलने का, माफ कर दूंगा मैं तेरे को। प्रीवियस मिस्टेक्स के लिए भी कर दूंगा, पिछले जन्म की मिस्टेक से कोई। क्योंकि तेरे कर्मों में तुझे दंडनीय अपराधी माना गया है। I'm an astrologer as well. क्या प्रिडिक्ट करना था? नहीं इन्फॉर्मेशन डे आफ्टर टुमारो। बाय बाय, इसके बाद जाता हूँ। लेट्स सी, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस है तो x इधर है, y इधर है। माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। ठीक है? ठीक है। अब अगर देखें 7 एकम 7, 7 में से गया 6, तो 7 और 1 ही रहेगा इधर। 15 दूना 30, 10 तिया 30, 10 और 3 यही रहेगा इसमें। प्लस 7 तो सबसे ही बड़ा होगा, माइनस 1 भी इन दोनों से ही बड़ा होगा। आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि -1 -10 से बड़ा, -1 -3 से भी बड़ा, +7 भी ऑटोमेटिकली बड़ा। x इज ग्रेटर देन y वुड बी द आंसर। रूट वाला सवाल आएगा एक और, इसके बाद डेसिमल भी लगा है। तो मुझे
चलो सॉल्व करें। x इधर y इधर, नेगेटिव पॉजिटिव विच मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। 48 एकम 48। अब मुझे ऐसे डिवाइड करना तो 8 6 48, 8 और 6 14, तो इधर 8 हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा। 90 एकम 90, इसको ऐसे तोड़ना है मैंने कि मेरे पास, तो 18 5 90, 18 और 5 23, तो 18 और 5 आ जाएगा। अब जब आप 8 को 18 से कंपेयर करोगे लेस, 8 को 5 से कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर। आंसर क्या आ जाएगा? सेंडी। चलो रूट वाला सवाल, 2 रूट वाले सवाल है लगातार लगे हुए। डेसिमल भी तो डाले मैंने यार, कहां गया डेसिमल? अच्छा लगा है डेसिमल आगे। क्या हुआ? सिंपल है, इट इज सिंपल, ये कोई गलती नहीं उसमें, ये सिंपल ही है। चलो ऊपर सॉल्व करते हैं। x y माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? रूट्स प्लस प्लस, माइनस माइनस तो रूट्स क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस। ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स स्क्वायर, जैसे अभी मैंने बोला 4x, और रूट के अंदर की जो वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, तो 3 तिया 9। इधर क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस अंडर रूट का 3 है, उस 3 को 3 से 18 डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 3 एकम 3 और 3 और 1 4, 3 और 1 ही रहेगा रूट। पर क्योंकि मैंने रूट 3 हटाया था तो रूट 3 इधर भी लगा दूंगा, रूट 3 इधर भी लगा दूंगा। 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और रूट 3 हटाया था तो रूट 3 इधर भी लगा दूंगा, रूट 3 लगा दूंगा। वैसे लगाने की जरूरत नहीं है रूट 3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे रूट 3 की वैल्यू सेम ही आने वाली, क्योंकि सभी जगह रूट 3 है। तो अगर मैं सिंपल 3 और 1 और 3 और -2 करके भी सॉल्व करूं तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्यों कर रहा हूं मैं? रूट 3 रूट 3 रूट 3 सब जगह कॉमन है, इसको मैं काट सकता हूं। 3 से 3 कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू, 3 से -2 कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर, 1 से 3 कंपेयर करेंगे तो लेस देन। आंसर हो जाएगा सी एंड डी। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मुझे बताएं पहले ऊपर वाले का। x is less than y. ओके, तो y greater than x which means x is less than y. मुंह तो उसका भी खुला हुआ है रहता है, मैंने नहीं बोला। आई डिडंट से, आई सेड कि मुंह तो सोनाली का भी खुला होता है, इसकी तरफ देख के तो कभी नहीं बोला कि सोनाली इज ग्रेटर देन दिव्या। अब x x है तो इसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इस x को कितना एज्यूम करो? a स्क्वायर। इस y को कितना एज्यूम करो? b स्क्वायर। क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस 7, a स्क्वायर कट के बाहर आ जाएगा तो 7 अंडर रूट 3 की a प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इधर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 12b अंडर रूट 2 प्लस 70 इज इक्वल टू 0। क्योंकि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तभी आप इक्वेशन से साइन में रूट कंपेयर कर पाएंगे जब हम उसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। उस x को क्या एज्यूम कर लो? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 7 अंडर रूट 3 का a स्क्वायर, तो वो स्क्वायर अंडर रूट काट के बाहर आ जाएगा, तो मैंने बाहर लिख दिया अंडर रूट 3 अंदर ही है, प्लस 36, b को y को लिखा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस y क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट को काट के बाहर आ जाएगा, तो 12b अंडर रूट प्लस 70 इज इक्वल टू 0। बाकी तो सेम है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 3, 36 के नीचे जाएगा तो 12 3 36 इज इक्वल टू 0। वो क्या बन जाएगा? b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 35
क्योंकि 2 70 के नीचे चला जाएगा तो 35 गुना 70। अब मेरे को रूट्स बताओ ए और बी के। अब रूट एक्स एंड वाई के नहीं आएंगे, अब रूट ए और बी के आने वाले हैं, याद रखना। ये रूट सब ए और बी के आने वाले, एक्स के नहीं आने वाले। मुझसे वैल्यू एक्स और वाई की ही पूछी है। चलो अब अगर ए और बी देखें हम कि ये ए के रूट आने वाले हैं, इधर बी के रूट आने वाले हैं। माइनस प्लस तो मतलब प्लस प्लस, माइनस प्लस तो मतलब प्लस प्लस। ये क्या है, 12 एकम 12, 4 3 12, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 35 एकम 35, 7 और 5। पर इतना सा आंसर तो है नहीं, रूट हटाया था वो रूट तो लगाना पड़ेगा। इधर रूट 2 हटाया था तो रूट 2 लगाना पड़ेगा। अब इनका स्क्वायर करूंगा और जैसे ही स्क्वायर करूंगा वही तो एक्स की वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि एक्स क्या है, ए स्क्वायर के बराबर, और वाई क्या है, बी स्क्वायर के बराबर। अब जब इनका मैं स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक्स और वाई की वैल्यू ही आएगी। तो 4 चौके 16 तिये 48, 3 तिया 9 तिया 27, 7 7 49 दूना 98, 5 5 25 दूना 50। तो ये x के रूट क्या है, 48 और 27, y के रूट क्या है, 98 और 50। 48 को 98 से कंपेयर करूंगा लेस, 48 को 50 से कंपेयर करूंगा लेस, 27 को 98 से कंपेयर करूंगा लेस, 27 को 50 से कंपेयर करूंगा लेस। तो आंसर इज x लेस देन y और y ग्रेटर देन x। और जो हमने ये a स्क्वायर किया, यही किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने एज्यूम भी क्या किया है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी स्क्वायर। करो जरा इसको सॉल्व। 69 एक 69, उसको डिवाइड और कुछ करके ऐसा करो 17.55। देखो जरा किसके कितने दशमलव वाले टेबल याद हैं किसको। Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. You can multiply by 2. 2. देखो कुछ चीजें ऐसे कैसे याद रखना, अगर 0.5 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.25 है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.75 है तो भी सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.125 है तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड 0.625 है तो सबको 16 से मल्टीप्लाई। बस इतना से याद रखना, क्योंकि 5 दूनी 10 तो बस 1 बचेगा, 25 चौके 100, 2 जीरो कट जाएगी 1 बचेगा, 125 आके 1000, 3 जीरो कटेगी 1 बच जाएगा, 625 गुना 16 होता है 10,000, 4 जीरो कट जाएगी 1 बच जाएगा। तो 0.5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई, 0.25 हो तो 4 से मल्टीप्लाई, 0.75 हो तो भी 4 से मल्टीप्लाई, 0.125 हो तो 8 से मल्टीप्लाई, एंड 0.625 हो तो 16 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। आंसर आपका आसान बन जाएगा। अब अगर हम इस वाले सवाल को देखें तो ये कैसे होगा, एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 17.17 दूना 34 और 35x हो जाएगा, और 69 दूना 138 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे भी 2y स्क्वायर हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 19y हो जाएगा, प्लस 22 दूना 44 और 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस प्लस है तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, प्लस प्लस, माइनस प्लस है तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, 2 गुना 138 करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 69 कर देता हूं। अब 69 जब मैंने किया तो 2 दूनी 4 वो तो बना नहीं, तो 69 को तोड़ूंगा अब मैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 69 क्या होगा मेरे पास, 69 को तोड़ूंगा कैसे टूटेगा मेरे पास, हाँ 3 इंटू 33 भी हो सकता है मेरे पास, ठीक है, नहीं 23 गुना 3 मेरे पास हो सकता है, 23 गुना 3 हो सकता है, तो 3 गुना 23 कर दो, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 23 और 12 35 बन गया। 23 3 कितना होगा, 69 होता है, और 2 दूनी 4 वो तो मैंने पहले आगे काटा हुआ था, तो 23 3 69 हमारे पास हो गया। दूना 128 इंटू 2 था, तो मैंने क्या कर दिया कि 23 इधर लिख दिया एक तरफ, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, तो 23 और 12 हो गया 35,
और मल्टीप्लाई करके 138 गुणा 2 बन जाएगा मेरे पास, यानी 276 हो जाएगा। सेम केस इधर करना, 45 दूना 90, तो 10 नया 90 तो इजी था, तो 10 नया 90। अब पर ये देखो आगे 2 लगा है तो 2 से इधर डिवाइड, 2 से, पर इधर भी 2 ही लगा है तो 2 से डिवाइड 2, तो इसको काट ही दो, इसको काट ही दो, क्योंकि सब जगह 2 से डिवाइड हो रहा है, तो काट दो इसको। अब 23 10 से बड़ा है, 23 9 से बड़ा है, 12 10 से बड़ा है, 12 9 से भी बड़ा है। आंसर क्या आ जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक और सवाल आया, नहीं शी इज राइट, नहीं चलो लेट्स सी। अब देखो 0.25 और 0.5 दोनों है, 0.25 और है, तो मल्टीप्लाई तो एक ही नंबर से हुआ। ये मत करना कि 0.25 को 4 से, 0.5 को 2 से लग गया मल्टीप्लाई, तो गलत हो जाएगा वो। अब डबल नहीं लगा सकते, लगाना एक ही है। अगर मैंने 2 लगाया तो 25 वाला तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो 4 ही लगाना पड़ेगा मुझे। तो 25 चौके 100 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? प्लस 11 चौके 44 और 1 45। अब एक क्यों? क्योंकि 25 चौके 100 ना, तो उसका 1 जुड़ेगा, इधर 5 चौका 20 तो उसका 2 जुड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 0 के बराबर। तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं पहले। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। और 45 एकम 45 हो जाएगा, और 5 9 45, तो 9 और 5 14 हो जाएगा। डिवाइड तो किसी से होना नहीं है, तो x के रूट्स क्या क्या आ गए मेरे पास? -9 और -5 आ गया। x के रूट -9 एंड -5 कैसे पता लगा? 45 एकम 45 और 9 5 45, 5 और 9 14। ठीक है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसमें तो 0.25 का रूल है ही नहीं। 5 दूनी 10 वाई स्क्वायर, 8 दूनी 16 16 वाई, 31 दूना 62 और 1 63 इज इक्वल टू 0। तो 63 एकम 63 और 7 9 कितने होंगे? 63। तो y को कैसे रूट्स बनेंगे? प्लस प्लस का मतलब है माइनस माइनस के रूट्स बनेंगे। और 63 एकम 63, 9 7 63, 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो x के रूट कितने हैं हमारे पास? x के रूट्स लिख देता हूं मैं, और y के रूट -9 के बराबर, -9 -7 से छोटा, -5 -9 से बड़ा। ऑपोजिट सिंबल दिख गए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसका जो एक मेंस वाला पोर्शन होता है, a बाई बी, बी बाई सी वाला पोर्शन, वो हम लेवल 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लेवल 2 की क्लासेस हमारी होती है उसमें जो है a बाई बी, बी, क्योंकि वो स्पेसिफिक मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते। ठीक है, इतना जितना किया उतना ही प्रीलिम्स तक आपको आता है, मेंस में नहीं आता। ऐसे भी क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं, थोड़ा सा टफर कर देंगे वो, पर कम आता है ये वाला सेक्शन। उसमें फिर वो ए और बी के फॉर्म में आपको देता है, वो हम लेवल 2 की क्लासेस में डिस्कस करेंगे।
after the recording over I'll come and चलो जी, एक्स एंड वाई काम इसमें थोड़ा सा ज्यादा इसलिए क्योंकि नंबर बहुत बड़े आ गए, इसलिए जो आपको थोड़ी सी फ्री हिट होती है उसको आपको बुनाना बड़ा जरूरी होता है। नहीं बुनाएंगे उस फ्री हिट को तो इन क्वेश्चन में मारे जाते हैं, क्योंकि तो समय लेंगे इनका कोई ऐसा हुक एंड क्रुक फॉर्मूला नहीं होता है। तो माइनस माइनस है, क्या बन जाएगा ये? माइनस प्लस है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस प्लस। 16 इंटू 39 बनाना 40 है मुझे। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुना 4 इंटू 39 को कैसे लिख सकते हैं हम? 13 39। तो मुझे अब 40 बनाना है, तो 13 चौके 52, 4 तिये 12, 52 माइनस 12 40, तो 13 चौके 52 और 4 तिये 12। 16 है तो डिवाइड बाई 16 तो होना ही होना है। 13 चौके 52 और 4 तिये 12 मैंने बनाई, इस 13 को इससे मल्टीप्लाई, 13 चौके 52 और 4 और 3 12, तो ये तो मेरे पास इजीली बन गया। अब आगे का मुझे बड़ा ही विकराल रूप दिख रहा है, तो मुझे इसको तो बनाना ही पड़ेगा, है नहीं है? 255 को तो थोड़ा ब्रेक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। 5 5 25, 5 जगह 5, 3 17 3 51, तो ठीक है 17 तक बट गया ये। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 गुना 3, यही होगा। और आगे क्या लिखा है? 3 गुना 5 गुना 17 बन गया। बस इससे अब मुझे क्या बनाना है? 113 प्लस माइनस करके बनाना है। तो 17 पंजे 85, 85 3 3 9 2 18, 18 दूना 36, 6 5 11 नहीं बनेगा ये। 17 3 51 नहीं बनेगा। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 17 3 51 नहीं, 17 3 51 60, 60 5 10 110, 111 बनना, 113 नहीं बन रहा ये फिर भी नहीं। मतलब ऐसा चाहिए जिसमें 3 बन रहा हो मेरे पास पहले। 17 3 51 नहीं, 5 3 15, 15 3 45, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 नहीं, 17 दूना 34, हाँ 17 3 51, 17 दूना 34, 5 3 15, 17 5 85, 17 3 51, 51 दूना 110 हो जाएगा अकेला ये। बनाओ बनाओ इसका, बताओ मुझे भी बनाते हैं। 17 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12, 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 अगर मैं इसको बना लूं 5 3 15, 15 3 45, 68 और 45 113 बन रहा है ये ना। 17 दूना 34, 34 दूना 68, 68 आ गया। 5 3 15, 15 3 45, 68 और 45 113, तो इधर आ जाएगा 68, इधर आ जाएगा 45। डिवाइड किससे होगा? इधर भी 12 से, इधर भी 12 से। ठीक है, ठीक है, अपनी मर्जी से बनाना पड़ेगा ये तो, जो आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशन लगता है। अब इसका हमें ना तो डायरेक्टली स्क्वायर पता है ना इसका रूट पता है, तो हमें वो पॉसिबल इसको तोड़ के कैसा बन, जैसे हमने बनाया 17 चौके 68, 5 3 15, 15 3 45, 68 और 45 ऐड करेंगे तो 113 बन जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 16 3 48, 4 0, 16 दूना 32, 3.2 माइनस 0, 16 6 96, 16 7 112, 0.7। मतलब अप्रोक्सीमेट ही लेना होता है इनको, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के मैंने क्या करना, कंपेयर ही तो करना है। 12 5 60, 8 0, 12 6 72.56, और ये 12 3 36, 15 12 7 8 के आसपास है, 3.8 के आसपास। तो 3.2 5.6 से छोटा, 3.2 3.8 से छोटा, 0.7 प्लस 5 6 से छोटा, 0.7 3.8 से भी छोटा। X is less than Y is the right answer. कर सकते हैं 4 चौके 16 चाहते हैं, पर सबको करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगता है कि आई है किसी किसी को, थोड़ी सी दिक्कत मैं बता देता हूं। इसमें हमने कैसे जो है वो आगे चीजें करी। अब मेरे पास 0.25 भी था, 0.5 भी है, 0.25 भी है। मल्टीप्लाई तो एक ही नंबर से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई उस नंबर से करना पड़ेगा जो सबको सॉल्व करे। तो मैंने इसको सब पूरे इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 चौके 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी क्योंकि पॉइंट का 1 लगेगा, 2 0 लगेगी, तो ये आ गया सिंपल एक्स स्क्वायर। जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, 5 चौका 20, 12 में 2 ऐड होगा, मतलब तो 12 और 2 14 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 11 चौके 44 और फिर 1 ऐड होगा यानी 45। नहीं लगा पता कि 2 ऐड क्यों किया?
क्योंकि 4 3 12 ना, 5 चौका 20, उसका 2 बच गया और इसका 12 है, 12 और 2 तो 14 हो गए। इधर क्या, इधर तो जरूरत पड़ी नहीं हमें, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, 8 दूनी 16 वाई, 31 दूना 62 और 1 63 इज इक्वल टू 0। सिंपल बन गया था हमारे पास। बस फिर जब बन गया एक बार, उसके बाद तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है जी, क्लियर है। तो आज की हमारी जो मैराथन क्लास है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट मैराथन क्लास डे आफ्टर टुमारो विच वुड बी ऑफ एवरेजेस। ठीक है, चलो, थैंक यू।